हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने है, साफ साफ दिख रहा है। यह क्वेश्चन बीटा गामा फंक्शन हिस्से से रिलेटेड है। और देखिए, क्वेश्चन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है, यानी दो इंटीग्रल के प्रोडक्ट के रूप में है। यानी क्या है? पहला इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 से 3 है, x का पावर 3/2 अपान अंडर रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। दूसरा है इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 1/4। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 1 माइनस एक्स या एक्स का कोई अन्य रूप हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू है, रूट एक्स हो, एक्स का पावर 1/4 हो, और लिमिट 0 से 1 अगर है या पुट करने पर 0 से 1 आपको दिखाई देता है, तो आप जानते हैं कि वह आगे का रास्ता बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से होकर जाता है। यानी अगर आपके इंटीग्रल में 1 माइनस एक्स या एक्स का पावर के रूप में कुछ भी हो, एक्स के अतिरिक्त कुछ भी हो, तो क्या करते हैं? उसको पुट करते हुए हम फिर 1 माइनस एक्स या 1 माइनस टी के रूप में हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। एक्स के अतिरिक्त कोई रूप स्वीकार नहीं है। एक्स रहे ठीक, अगर एक्स का कोई अन्य रूप रहेगा तो पुट करते हुए हम 1 माइनस टी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप बीटा फंक्शन जानते हैं कि लिमिट 0 से 1 एक्स का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 डी एक्स, यही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्से में लिमिट 0 से 1 दिख रहा है इसमें, और यहाँ देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 1/4 है। तो यहाँ पर लिमिट 0 से 1 भी दिख रही है और 1 माइनस दिख रहा है, लेकिन एक्स न होकर एक्स का पावर 1/4 है। तो इसका मतलब यह है कि इस हिस्से में यानी हमारा काम यानी लिमिट भी है और 1 माइनस एक्स न होकर एक्स का पावर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स का जो भी पावर रहेगा, एक्स का जो भी रूप रहेगा, उसके स्थान पर उसको क्या करते हैं? उस जो एक्स का जो रूप रहेगा, एक्स के पावर जैसे 1/4 है, उसको टी मानकर काम करेंगे। ये तो क्लियर है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता है कि यहाँ पर जो भी इंटीग्रल आपके सामने वो दिख रहे हैं, अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, ई का पावर माइनस एक्स का रूप हो, तो आप गामा फंक्शन के डेफिनेशन भी जानते हैं, वहाँ ई का पावर माइनस एक्स चाहिए और एक्स के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो पुट करते हुए ई का पावर माइनस टी के रूप में काम करते हैं, चाहे बगल में एक्स का पावर रहे चाहे न रहे। वही हाल आपके बीटा फंक्शन में लिमिट अगर 0 से 1 है और 1 माइनस एक्स है तो ठीक, अगर एक्स का अतिरिक्त कोई और पावर हो तो पुट करते हुए हम 1 माइनस टी बगल में या रहे इसके पहले एक्स का पावर m माइनस 1 रहे चाहे न रहे, तो वह बीटा फंक्शन पर काम करते हैं। तो यहाँ पर यह हिस्सा दिख रहा है। अब थोड़ा बगल वाले पर अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ भी देखिए लिमिट 0 से 3 तो है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट एक्स का पावर 3/2 पर है, अंडर रूट 3 माइनस एक्स है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स चाहिए और लिमिट 0 से आपका 1 चाहिए। तो एक तो है कि भाई आपके पास बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है, आपको पता है कि गामा फंक्शन यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ई का पावर माइनस का रूप चाहिए, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो वो तो यूज नहीं हो सकता है। अब यहाँ माइनस है, तो कहीं ना कहीं दिमाग आपका जाना चाहिए कि हो सकता है रास्ता जो है बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से निकल जाए। तो देखते हैं कि रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम बारी बारी से दोनों इंटीग्रल को हम उसको सॉल्व करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करते हुए देखा जाए क्या माना है उसका। तो यहाँ पर आप चलते हैं सॉल्यूशन के तौर पर। नाउ इंटीग्रल ऑफ 0 से 3 एक्स का पावर 3/2 अपान अंडर रूट 3 माइनस एक्स, और यह है dx। अब यहाँ देखिए, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर मुझे जो है, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 3 माइनस एक्स है तो एक काम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 से 3
x का पावर 3/2 है और अंडर रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस x का पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, रूट को 1/2 ये लिखा है। अब क्या करना है, मुझे पता है, दिमाग आपका भी यहाँ काम करेगा कि मुझे 1 माइनस x का रूप चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर 1 माइनस x का रूप नहीं है, 3 माइनस x का है, और जो आपके हाथ में होता है वो यह x का मान पुट करने के लिए होता है। आपके हाथ में जो होता है x का मान पुट करने पर होता है, तो ये तो 3 माइनस x है। अब यह आप थोड़ा सोचिए, x का क्या मान रखें कि यहां से कॉमन निकलकर 1 माइनस टी का रूप आ जाए। चूंकि x है तो t के रूप में आप पुट करेंगे, तो x का क्या मान रखें कि यहां से कॉमन निकलकर 3, यहां देखिए कॉमन निकलकर 1 माइनस टी का रूप आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर यहां पर पुट कीजिए x बराबर 3t, x बराबर 3t, तो 3 यहां रहेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो 1 माइनस x यानी t का रूप बन जाएगा। तो x बराबर 3t। बहुत आप ध्यान से ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सामने टकराए हैं, ठीक ये क्वेश्चन उसी ढंग से आपको प्रोसीड करना है। तो x बराबर 3t, दिस इंप्लाइज dx बराबर क्या हो जाएगा 3dt। आपके यहाँ पर अब लिमिट देखिए, लिमिट आपका क्या हो रहा, लिमिट 0 से 1 बनेगा तभी तो बीटा फंक्शन का यूज करेंगे डेफिनेशन का। तो यहां देखिए, तो व्हेन x बराबर लोअर लिमिट है 0, तो दिस इंप्लाई रखिए, तो 0 बराबर 3t और दिस इंप्लाइज t बराबर 0 आ गया। लोअर लिमिट तो 0 आ गई। अब देखा जाए ऊपर 1 आ रहा है क्या, तो व्हेन यहां से x बराबर क्या है 3, तो यहां रखिए, तो दिस इंप्लाई 3 बराबर 3t, तो देखिए तो आपका यहां से कट कर क्या है 1, यानी आप कॉमन लेकर अब बात करते हैं, या ऐसे समझिए t बराबर 1, तो लिमिट भी क्या आ गई t बराबर 1, यानी लिमिट 0 से 1 आ चुकी है, जो बीटा फंक्शन के डेफिनेशन रूप में दिखता है। अब मुझे 1 माइनस टी का रूप, और आपको बताए हैं कि पुट करने पर 1 माइनस टी का रूप बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब सामने फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, और लिमिट देखिए होगी भैया 0 से 1, ये देखिए टी की लिमिट 0 और 1, और x का मान भी तो t के रूप में लिखेंगे ना, तो x बराबर क्या है 3t, तो यहाँ लिख लीजिए 3t का पावर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 3/2, और अपान यहां देखिए अपान ये क्या है 3 माइनस x क्या है, पुट कर रहे हैं 3t और पावर क्या है 1/2, और dx क्या है 3d dt, 3 ये है और dt आपके सामने। तो अब हम सारा मान t के रूप में लिख दिया है, देयरफॉर अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं इसको मिटा दूं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब यहां से लिख रहे हैं देयरफॉर यह बराबर, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसके बाद ये लिख रहे हैं देयरफॉर यह बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 है और 3t, भाई यह हमने यहां से लिख दिया है, लेकिन आपको इसके बाद ये लिखना है, वो तो हम मिटा कर लिख दिए हैं, आपको ये नहीं करना है। इसके लिखने के बाद देयरफॉर यह बराबर लिखेंगे, तब बराबर dx बराबर, अब देखिए 3 है और यहाँ देखिए ये 3 का पावर 3/2 है, इसे निकाल लीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा क्या 3 का पावर 3/2 निकल गया, और ऊपर क्या आएगा, यानी 0 से 1 यह क्या है t का पावर 3/2, और यहाँ देखिए 3 निकालिए, देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, जब 3 कॉमन निकलेगा तो इसके ऊपर 1/2 है, इसके खोपड़ी पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 3 का पावर 1/2, और ये क्या आएगा 1 माइनस टी का पावर 1/2 और dt। चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। और अब देखिए, और यहाँ पर बराबर क्या है, ध्यान से ये देखिए 3 है, तो एक काम करते हैं 3 ऐसे समझिए 3 का पावर 1 ऐसे लिख देते हैं, और ये है प्लस 3/2, ये देखिए दोनों का बेस 1 मल्टीप्लाई करते घातें जुड़ती हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, क्या बेस उसका भी 3 है तो ऊपर जाएगा -1/2, और यहाँ क्या बचेगा 0 से 1
टी का पावर 3/2, तो ये पावर जो है क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 1/t का पावर -1/2, और यह है आपका dt। देखिए कहीं ना कहीं यह जो है एक फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है एक काम करने के बाद। वह काम क्या है अभी देखेंगे, पहले इसको सिंप्लाई कर लीजिए। यह बराबर क्या हो जाएगा, ये है 3 का पावर 2, एलसीएम लीजिए तो 2 + 3 5 और -1 यानी 4/2 यानी कितना हुआ 3²। और यहाँ देखिए तो 0 से 1 यानी t का पावर 3/2 है, 1 - t का पावर -1/2 है। एक काम अधूरा है, वह काम क्या है, यानी मुझे -1 चाहिए, यहाँ पर भी। तो बना डालिए, एक जोड़कर एक घटाकर, तो क्या हो जाएगा, t का पावर 3/2 + 1 -1, एक जोड़ा एक घटाया, और ये क्या हो जाएगा 1 - t का एक जोड़ा एक घटाया -1/2 + 1 और -1 dt, ये आपके सामने। तो इसके बाद देखिए क्या मिल रहा है, ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और ये है क्या 0 से 1 t का पावर 3/2 + 1 कितना हुआ 5/2 -1, और ये क्या है 1 - t और -1/2 + 1 कितना आया 1/2 -1, और यह है dt। ये देखिए तो आपका जो है 0 से 1 t का पावर 5/2 -1, 1 - t का पावर 1/2 -1 dt। और आप जानते हैं ना कि डेफिनेशन बीटा फंक्शन का बीटा mn बराबर क्या जानते हैं, इंटीग्रल आप 0 से 1 अगर t के रूप में लिखना चाहें t का पावर m-1 और इंटू 1 - t का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n-1 dt। यही है क्या डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो t का पावर m-1 तो m आपका बीटा m, 1 - t का पावर n-1 तो यहाँ पर n है, यानी किसके बराबर है बीटा m के। थोड़ा कंपेयर कीजिए तो यहाँ देखिए तो ये देखेंगे यानी t का पावर m-1 t का पावर 5/2 -1 तो m कितना है 5/2। यहाँ देखिए 1 - t का पावर n-1 और यहाँ 1 - t का पावर 1/2 -1 तो n कितना 1/2। तो जब यह मान बीटा m है तो आपने यहाँ पर बीटा m क्या है आप देख रहे हैं 5/2 है, और n क्या है आपका 1/2, और कैसे ये आपके सामने। तो बीटा 5/2 1/2 का मान निकाल लिया है, एंड देयरफॉर अब इसको मैं मिटाता हूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से, देयरफॉर यह बराबर आप लिखेंगे तो ये 9 बीटा mn को गामा फंक्शन रूप में जानते हैं क्या होता है, यानी गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 1/2 और अपान गामा क्या हो जाएगा 5/2 और +1/2। कैसे, सेंस बीटा mn बराबर क्या है गामा n अपान गामा m + n। अब जानते हैं उसी का हमने यूज किया है, और यहाँ से 9 है गामा 5/2 को कैसे लिखते हैं पता है ना, एक एक कम करते हुए, यानी 5/2 है तो एक कम करेंगे इसमें 5/2, यानी कौन सा फार्मूला यूज करते हैं आप ये, यानी आप जानते हैं कि गामा n बराबर n-1 गामा n-1 ये यूज करते हैं। तो अगर 5/2 का निकालना है तो ऐसे 5/2 तो क्या एक कम इसमें रखिए 5/2 -1 और गामा 5/2 -1 तो 5/2 -1 कितना हो 3/2, और ये भी क्या आएगा 3/2 आपके सामने। फिर अगर गामा 3/2 को फिर यूज कर लीजिए तो ये क्या आएगा, फिर एक कम यहाँ में फिर रखिए n के स्थान पर 3/2 -1 और गामा 3/2 -1। यहाँ देखिए n के स्थान पर पहले 5/2 था 5/2 रखा तो गामा 3/2 आया, तो फिर n के स्थान फिर रखिए यानी क्या 3/2 के n के स्थान 3/2 तो क्या आएगा 3/2 -1 और गामा 3/2। तो क्या मान मिल रहा है 3/2 और गामा 1/2 और गामा हाफ, यानी गामा 5/2 की यह कैसे आया है, यानी हम गामा 5/2 के स्थान पर लिखेंगे 3/2 1/2 और गामा हाफ, और ये आपका गामा हाफ पहले से है बगल में। कभी भी बाई 2 का रूप हो तो यह आपको समझाने के लिए कैसे लिखा गया है,
आप ऐसे समझिए, अगर 3/2 है, एक कम कीजिए तो 3/2 - 1 हाफ, हाफ गामा हाफ, 5/2 एक कम, 3/2 फिर कम, 1/2 गामा हाफ। सारा जो है खत्म कहाँ हो रहा है, गामा हाफ पर। अगर गामा 7/2 है, एक कम करते चलिए, 5/2, 3/2, 1/2 गामा हाफ। अगर गामा 9/2 है, क्या लिखेंगे, एक कम करते हुए 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 गामा हाफ। गामा अगर 11/2 रहे तो क्या करें, एक कम करते हुए 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 गामा हाफ। यानी सारा स्टॉप कहाँ पर हो रहा है, गामा हाफ पर। अगर गामा 13/2 है तो एक कम करते हुए चलिए 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 गामा हाफ। कैसे लिखा जाता है ये आपके सामने है, गामा n बराबर n-1 गामा n-1। यह सिर्फ दिखाया है, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखिए जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। और कैसे सब आता है ये आपके सामने। तो यह होने के बाद अब आपका क्या है यहाँ पर, यानी गामा 5/2 + 1, 5 + 1 6, 6/2, 6/2 कितना हुआ, यानी क्या है, गामा 3। और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9, 9 3 ये हुआ आपका 27, ये देखिए 9 3 ये हुआ 27, और 2 2 ये हुआ आपका 4, और गामा हाफ यानी √π, और ये है आपका, ये भी आपका क्या हुआ, √π, और गामा 3 का मतलब है फैक्टोरियल 2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 27 √π पाई, और फैक्टोरियल 2 क्या था 2, तो 4 दूना 8, यानी क्या माना है इस इंटीग्रल का, 27π/8। तो आपने पहला पार्ट इंटीग्रल का पाया है 27/8, और इस तरह से पहला इंटीग्रल यहाँ के किनारे हम लिख देते हैं कि जो पहला इंटीग्रल है, यानी आपका जो है ये जो निकाले हैं, और ये आपका है कितना, 27π/8। तो इस इंटीग्रल का मान आया आपका 27π/8, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। तो दूसरे वाले पार्ट पर फिर आपके सामने देखिए दूसरा इंटीग्रल है अगेन। अब हम चलते हैं दूसरा इंटीग्रल अगेन, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपॉन √1 - x का पावर 1/4। और यहां पर आप प्रोसीड कैसे करेंगे डिस्कस कर चुके हैं। यहां भी देखिए लिमिट तो 0 से 1 बना हुआ है, 1 - x का रूप तो है, x न होकर x का अन्य रूप है। तो आप जानते हैं कि रास्ता कैसे बनेगा। तो एक काम करते हैं, यह बराबर ऐसे लिख लीजिए 0 से 1 dx अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 - x का पावर 1/4, और रूट है तो क्या लिखेंगे 1/2 आपके सामने। और मुझे लिमिट भी 0 से 1 है, 1 - t का रूप चाहिए, 1 - x का रूप चाहिए, जो नहीं है x का पावर 1/4। तो बना दीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x का पावर 1/4 बराबर t। अब उसको उधर फेंकिए। तो मैंने बोल रखा है x को बंधन मुक्त कर रखना है, कोई इसके ऊपर पावर नहीं चाहिए, कोई मल्टीप्लिकेशन हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो जब 1/4 को इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो 1/4 का स्क्वायर क्या, रेसिप्रोकल क्या होगा 4, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल 4। तो जब भी इधर फेंकते हैं तो उसका रेसिप्रोकल, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4। तो x बराबर t का पावर 4। दिस इम्प्लाइड dx बराबर क्या होगा 4t, और क्या q dt आपके सामने। और लिमिट देखिए, लिमिट नहीं बदलेगी, x 0 आपका जो है t 0, x 1 और क्या आएगा t 1। लिमिट में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, आपकी लिमिट में कोई बदलाव नहीं है, लिमिट वही है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, चलिए यहीं बता दे या यहाँ बता दे। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ, इसके बाद ऐसे लिखिए लाइन के बाद, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपॉन √1 x का पावर 1/4 बराबर क्या होगा, लिमिट तो वही है, और dx के स्थान क्या लिखेंगे 4t। 4 को चाहे तो बाहर कर सकते हैं, 4 को बाहर कर लीजिए ऐसे, ये आपका 4 ये हो गया बाहर, और tq, तो ये आपका क्या हो गया tq, और यह है आपका dt, ठीक। और अपान ये क्या है 1 - x का पावर 1/4, 1/4 क्या बने t, ये आपके सामने, ठीक। लिमिट आपकी बदल गई, लिमिट बदली क्या है, लिमिट वही है,
टी की भी लिमिट वही, एक्स की लिमिट, और डी एक्स के स्थान पर 4t क्यू डी टी, 4 बाहर, और एक्स के पावर 4 को 1/4 को टी पुट किया है, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपका फिर ऐसे लिखिए, ये 4 है तो 4 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, यानी देखिए अब ऐसे लिख लीजिए 0 से 1, ये टी क्यू है, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी का पावर 1/2 डी टी। अभी हमने 1/2 करके दिखाया था, चलिए फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस टी का पावर 1/2। अब इसको ऊपर ले जाइए 4, 0 से 1, ये क्या है टी क्यू, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा 1 माइनस टी का पावर 1/2, नीचे है तो क्या होगा नीचे 1/2 ऊपर जाएगा -1/2, और ये क्या है डी टी आपके सामने। बस एक काम, फिर वही काम, 0 से 1 टी का क्यू है, 1 माइनस टी का पावर -1/2 डी टी है, एक काम अधूरा है डेफिनेशन को पाने में, विटामिन का क्या चाहिए -1 चाहिए यहाँ और यहाँ। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान √1 माइनस एक्स का पावर 1/4 बराबर, यहाँ देखिए ये 4 है, एक जोड़ लीजिए एक घटा लीजिए, ये t का पावर 3 + 1 और ये है -1, और 1 माइनस टी का पावर एक जोड़ लीजिए एक घटा लीजिए -1/2 -1 डी टी। और अब आगे प्रोसीड करते हैं, बराबर क्या मिल रहा है, ये हो गया 4, 0 से 1 टी का पावर 4 -1, ये देखिए एक जोड़ा एक घटा है, टी का पावर 4 -1, और यहाँ पर आपका जो है 1 माइनस टी, ये है 1 माइनस टी, और -1/2 + 1 कितना हुआ 1/2 -1 डी टी, -1/2 + 1 यानी यह होगा 1/2 -1 डी टी। और देखिए तो फॉर्म बिल्कुल दिख रहा है आपके सामने जो बीटा में लिखा है, और कंपेयर करेंगे m4 है और n कितना 1/2, तो ये किसका मान होगा बीटा ऑफ 4 1/2। आपको पहले बता चुके हैं कि डेफिनेशन बीटा फंक्शन का, और यहाँ से m और यहाँ से n आपने लिखा, और फिर गामा बीटा एम एन अभी आपको बताया है किसके बराबर लिखते हैं, गामा एम गामा एन गामा अपान गामा m + n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 गामा 1/2 और अपान क्या होगा गामा 4 + 1/2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ, यहाँ जाइए देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ यह बराबर, अब देखिए तो ये 4 है, गामा 4 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 बता चुके हैं, गामा n + 1 = फैक्टोरियल n, और ये गामा हाफ, इसको देखिए गामा हाफ बनाए रखिए, क्योंकि नीचे भी कहीं ना कहीं गामा हाफ को मिलने वाला है, गामा हाफ मिलने वाला है, तो ये आपका है फैक्टोरियल 3 गामा हाफ, और 4 + 2 कितना हुआ, यानी गामा हाफ 9/2, दो एलसीएम लीजिए, 4 दूना 8 1 9 9/2। अब हम लोग थोड़ा इसको और सिंप्लाई करें, 4 गामा 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, 4 पहले से है, और गामा हाफ बनाए रखिए, और गामा 9/2 को अभी बताएं कैसे लिखते हैं, एक कम करते हुए 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ। देखा अभी आपसे डिस्कस किया था, आ गया यहाँ पर, तो आपने इस तरह से लिखा है, और किस फार्मूले से गामा n बराबर n-1 गामा n-1 सब पाए हैं, तो यहाँ से गामा हाफ कैंसिल हो गया। और देखिए क्या चीज़ें और मिल रही हैं, तो यहाँ देखिए तो अगर आप कहें तो यहाँ से आपका 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच रहा है ये देखिए, ये आपका 4 × 2 8 और 2 2 2 2 कितना है यानी 16 ये हुआ, और 4 बार है, और 2 दूना 4 दूना 8 16 और 7 5 ये हुआ 35 आपका सामने। तो देयरफॉर इंटीग्रल का मान क्या हुआ 0 to 1 dx अपान √1 - x का पावर 1/4 dx बराबर 16 बटे कितना होता है 128 और बटा 35, यह मान है किसका, यानी इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 dx अपान √1 - x का पावर 1/4, और यह है इक्वेशन नंबर 2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, तो देयरफॉर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, तो क्या होगा 0 से 3 x का पावर 3/2
अपान अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू 0 से 1, ये dx भी यहाँ छूट गया है, dx इंटू 0 से 1 dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 1/4। और यहाँ से दोनों का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड क्या निकाले हैं, 27 π/8 इंटू 128 अपान 35, ये है। तो देखिए कुछ कट रहा क्या, यहाँ देखिए तो अगर ये 8 से देखिए कट जा रहा क्या, 8 1 जाए 8 और 4 8 6 48 कट गया। तो देयरफॉर क्या आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई किए तो ये तो पाई है, 16 सत्ते 112, ठीक, और 16 से 112, 16 दिन 32 और 10 42 1 43, यानी आपका 16 सत्ते 112 और 16 दिन 32 और 10 42 1 43, यानी 432 अपान 35। यही मान है दिए गए इंटीग्रल का। इंटीग्रल क्या है, 0 से 3 एक्स का पावर 3/2 अंडर रूट 3 माइनस एक dx, और दूसरा ये। तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन ये आपके सामने आज के वीडियो में डिस्प्ले किया गया, और कुछ और लेकर आते हैं अगले वीडियो में।